नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी जिस वक्त में देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, उस वक्त में उन्होंने चूरू के अंदर यह नारा दिया था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। लेकिन आज उनके इस नारे को क्या कहा जाता है? आज कहा जाता है कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। इससे नरेंद्र मोदी की शुरुआत हुई और आज ये नारा बन गया है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं कुछ भी नहीं बचने दूंगा। ये जो है उनके ऊपर तंज कसा जाता है और इस तंज के पीछे जो है एक वजह है, ठोस वजह। किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार एक के बाद एक लगातार सरकारी संपत्तियों को बेच रही है और उसके बाद में अब यह मुहिम जो है प्राइवेट करने की, निजी कंपनियों के निजी हाथों में देने की जो मुहिम है वो मंत्रालयों तक पहुंच गई है। अब मोदी सरकार 8 मंत्रालयों की संपत्तियों को निजी हाथ में सौंपने जा रही है। बेहद ध्यान से सुनिए इस खबर को, क्योंकि जरूरी खबर है और इस खबर पर पूरी तरह से सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। ये वाकई जो है वो अपने आप में देखना आश्चर्यजनक है कि कैसे सरकार जो है वो देश के मंत्रालयों की संपत्तियों को, अब सरकार जो है मंत्रालयों पर आ गई है। इससे पहले जो संस्थाएं या अलग अलग जो स्मारक थे वो जो है निजी हाथों में दिए जा रहे थे, लेकिन अब जो है मंत्रालय जो है उनकी संपत्तियां निजी हाथों में दी जा रही है। ये खबर देखिए, ये खबर ऑनलाइन न्यूज इंडिया की वेबसाइट पर छपी है। अब ऑनलाइन न्यूज इंडिया की वेबसाइट पर भी आप लगातार खबरें देख सकेंगे। जो भी खबरें आप वीडियो में ना देख पाए, विस्तार से अगर उन खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं तो इन खबरों के लिए आप onlinenewsindia.co.in इस पर जाकर के खबरें देख सकते हैं और इसका लिंक जो है आपको हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में, अब से आपको हर वीडियो में मिलेगा। और आप ऑनलाइन न्यूज इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के सभी खबरों को गौर से पढ़िए कि कहां कहां पर क्या क्या हो रहा है, क्योंकि वीडियो के अंदर वो सारी बातें बता पाना जो है कई बार मुमकिन नहीं हो पाता है। इसलिए इत्मीनान से आप उन पूरी खबरों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन न्यूज इंडिया की इस खबर पर छपा है कि 8 मंत्रालयों की संपत्तियां निजी कंपनियों को देंगे मोदी, 2,50,000 करोड़ रुपए, बहुत बड़ी राशि है। 2,50,000 करोड़ रुपए कमाएगी सरकार। 150 ट्रेनें, ये प्राइवेट ट्रेनें जो हैं वो यात्री ट्रेनें हैं, ये प्राइवेट होने जा रही है। 150 यात्री ट्रेनें हैं, ये भी प्राइवेट होंगी। 8 मंत्रालयों की 2,50,000 करोड़ की संपत्ति मोदी सरकार जो है वो निजी हाथों में देने जा रही है और वहीं पर 150 ट्रेनें और जो है वो प्राइवेट होंगी। तो अब क्या कहा जाए? क्या वाकई ये आज नारा जो है वो सच साबित हो गया है कि मैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं कुछ भी नहीं रहने दूंगा? क्योंकि अब जो है मंत्रालयों तक बात पहुंच गई है। अब केवल स्मारकों तक जो है वो बात नहीं रही है, अब बात जो है वो मंत्रालय तक पहुंच गई है। अब आपको बताते हैं कि किस किस मंत्रालय से कितने कितने करोड़ रुपए जो है वो सरकार बटोरने की तैयारी कर रही है। सबसे पहले देखिए रेलवे पर सबसे बड़ी नजर है मोदी सरकार की और रेलवे से सबसे ज्यादा जो है वो मोदी सरकार पैसे कमाने जा रही है। रेलवे से 90,000 करोड़ रुपए बेच करके जो है 90,000 करोड़ रुपए निजी हाथों में दे करके 90,000 करोड़ रुपए जो है मोदी सरकार कमाएगी और ये टारगेट रखा गया है 21-22 में। 2021-22 में 90,000 करोड़ रुपए की रेलवे की जो संपत्ति है उसको निजी हाथों में दे करके मोदी सरकार कमाएगी। और इसमें कौन कौन सी चीजें बेची जाएगी? इसमें 50 स्टेशन हैं और उसके साथ में ही 150 प्राइवेट पैसेंजर ट्रेनें हैं। 50 रेलवे स्टेशन और साथ में ही 150 पैसेंजर ट्रेन है। इनको निजी हाथों में दे करके मोदी सरकार 90,000 करोड़ रुपए जो है वो रेलवे से निकालने वाली है। वहीं पर इसके बाद में जो है टेलीकॉम क्षेत्र से 40,000 करोड़ रुपए जो है 40,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार कमाएगी। और ये सारा डाटा जो है वो इंडियन एक्सप्रेस से जो है हमने लिया है और इसमें लिखा है कि टेलीकॉम एसेट्स में BSNL, MTNL और भारत नेट, इनको जो है मोदी सरकार अब निजी हाथों में दे करके 40,000 करोड़ रुपए जो है वो मोदी सरकार कमाएगी। किस तरह से BSNL के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही, वो आए दिन हड़ताल करते हैं।
आए दिन जो है मुहिम चलाते हैं और अब ये पूरी तरह से निजी हाथों में जा रहे हैं। उसके बाद में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, तो रोड सड़कें जो हैं वो भी अब जो है प्राइवेट होने वाली हैं। सड़कों पर भी अब सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा बल्कि निजी हाथों में वो भी जा रही हैं और वहां से 30,000 करोड़ रुपए जो है वो परिवहन विभाग से जो है मोदी सरकार कमाएगी और इसमें 7,000 किलोमीटर की जो लाइन है, सड़कों की जो जाल है, जो सड़कों का जाल पहले की सरकारों ने बिछाया है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रही है, वो 7,000 किलोमीटर की रोड की लेंथ जो है वो निजी हाथों में मोदी सरकार सौंपने जा रही है। इसके बाद में बिजली पावर जो है, बिजली विभाग से भी 27,000 करोड़ रुपए जो है वो बिजली विभाग से कमाई जाएंगे और उसके बाद में यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय जो है उससे भी 20,000 करोड़ रुपए जो है वो कमाएंगे और इसमें स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जो स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम जहां पर मैच होते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उन स्टेडियम को भी अब निजी हाथों में दिया जाएगा। कितने स्टेडियम है इसके जो है अभी घोषणा हो, ये ड्राफ्ट जो है पूरा तैयार होकर के आना है, लेकिन इसमें भी स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो मोदी सरकार के नजरों में है और उनको भी निजी हाथों में सौंपा जाएगा। उसके बाद में सिविल एविएशन से 20,000 करोड़ रुपए और इसमें 13 एयरपोर्ट हैं, एआई और एआई स्टेक इन दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, जो बड़े एयरपोर्ट हैं, देश के जो सबसे ज्यादा व्यस्त, सबसे ज्यादा बिजी एयरपोर्ट हैं, जिसमें 13 जो हैं वो 13 एयरपोर्ट हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट और हैदराबाद एयरपोर्ट, ये सबसे ज्यादा जो है बिजी एयरपोर्ट है और इनको अब निजी हाथों में मोदी सरकार जो है वो देने जा रही है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस 17,000 करोड़ रुपए जो है वो पेट्रोलियम मंत्रालय से सरकार जो है वो कमाएगी और इसमें गेल, IOCL एंड HPCL, ये देखिए बातें जो है हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, लगभग 1.5-2 साल से सुनते आ रहे हैं कि गेल बेचा जाएगा, रेल बेचा जाएगा और BSNL, MTNL बेचा जाएगा। ये जो है कवायद चल रही थी, लेकिन अब ये टारगेट जो है फिक्स हो गया है, ड्राफ्ट आ गया है और ये 2021-22 में अब पूरी तरह से निजी हाथों में चले जाएंगे। पहले से जो है इनके बारे में बातचीत चल रही थी, लोग जो है अपना विरोध भी दर्ज करा रहे थे, लेकिन अब ये होने जा रहा है। शिपिंग एंड पोर्ट्स एंड वाटरवेज, तो जो जल विभाग है वहां से भी 4,000 करोड़ रुपए वहां से भी लिए जाएंगे। तो आप देखिए जहां पर भी, जिस भी मंत्रालय में जो भी पैसा जहां पर भी है, ऐसा लग रहा है कि शायद कमीशन एजेंट जो है वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं और वो बता रहे हैं मोदी सरकार को कि कहां कहां पर किस किस मंत्रालय से कितना कितना पैसा जो है वो निकाला जा सकता है और शायद उनको जो है वो फिर उसके बदले कमीशन मिल रहा है। ये देखिए स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन बात यह है, समझिए आप इस बात को कि किस तरह से ये दिख रहा है कि ऐसा क्या ऐसा है क्या। ये जो बड़ा जो है सवाल उठता है, बड़ी शंका पैदा होती है मन के अंदर में कि किस तरह से आप जो है चुन चुन करके कहां कहां से जो है वो पैसा आ रहा है, कहां कहां से रेवेन्यू आ रहा है। हमारे जानने वाले हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर और वो कह रहे हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट जो है मुनाफा कमा करके दे रहा है, दिल्ली का जो रेलवे है, रेलवे स्टेशन, वो मुनाफा कमा करके दे रहा है सरकार को अच्छा खासा, लेकिन उनको निजी हाथों में दे दिया है। और ये सारे फिर दिए किसको जाएंगे? वही जो है उद्योगपति हैं, अंबानी है, अडानी है। और अब तो ये भी जो है रिपोर्ट आई थी कि अंबानी जो है उन्होंने अडानी को ना, अडानी ने जो है उन्होंने अंबानी को पीछे छोड़ दिया है, ये रिपोर्ट भी आई थी। तो आप बताइए कि क्या फिर ये पूरी तरह से मैच फिक्स हो गया है कि 2-3 लोग हैं और उन्हीं के हाथों में जो है सब कुछ है? और क्या इसीलिए जो है वो राहुल गांधी ने कहा था कि हम दो हमारे दो की सरकार। ये देखिए इतनी बड़ी खबर है कि 8 मंत्रालयों की जो है 8 मंत्रालयों की संपत्तियों को सरकार बेच रही है और इसकी घोषणा जो है वो वित्त मंत्री ने अपने बजट के दौरान कर दी थी, लेकिन अभी ड्राफ्ट आ गया है, लेकिन इस पर कहीं पर चर्चा नहीं हो रही है। क्या आपने इस खबर को कहीं पर सुना? कहीं पर भी इस पर बहस हो रही है? कहीं पर कोई सरकार को घेरने का, सवाल करने का काम कर रहा है क्या? पूरी तरह से सन्नाटा है। लेकिन आप बताइए कि क्या इसी तरह से देश चलेगा? और ऐसा नहीं है कि कोरोना आ गया इसलिए जो है जीडीपी माइनस में चली गई, अब इसको ऊपर लाने के लिए हमें करना पड़ रहा है। ये 2 साल से पहले से जो है सरकार की योजनाएं चल रही थी और उसको जो है अंतिम रूप अब दिया गया है। ये पहले से हो रहा था। आप लोगों को पहले से मतलब जो है कहा जाता रहा है कि गेल बेच दिया, रेल बेच दिया, BSNL, MTNL बेच दिया। ये पहले से कहा जाता रहा है, पहले से विरोध भी होता रहा इसको लेकर के।
लेकिन कोई विरोध के लिए जगह नहीं है। विरोध के बाद में उस मामले को जो है वो टालने की जो है वो कहीं पर कवायद नहीं दिखती है, क्योंकि किसान आंदोलन इतने दिनों से चल रहा, सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब सरकार को लगता कि ठीक है, जब इतना बड़ा विरोध जो है वो चल सकता है तो छुटपुट विरोध तो चल ही सकते हैं। लोगों को भी हल्के में हो जाना चाहिए, अब सीरियसली नहीं रहना चाहिए, मजाक में ले लेना चाहिए। जो प्राइवेट बैंक, जो सरकारी बैंक जो है, जो पहले सरकार की भक्ति में डूबे हुए थे, नोटबंदी के समय पर कितने लोगों के काम धंधे बर्बाद हो गए, किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन अब वही बैंक जो है वो प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं, वो लोग सड़कों पर आ गए हैं अब, और अब वो बैंकों को बंद करके जो है वो हड़ताल कर रहे हैं। और अब किस तरह से देखिए सरकारी संपत्तियों को बेच करके मोदी सरकार जो है पैसा मुनाफा कमा रही है, और 2,50,000 करोड़ रुपए जो है ये मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा है। इसी साल के अंदर 2021-22 में मोदी सरकार इस लक्ष्य को पूरा कर लेगी, यानी 2022 आते आते इतना पैसा सरकार कमा लेगी। लेकिन ये कमाना है या गंवाना है, ये तो देश की जनता खूब अच्छे से समझती है कि ये देश की जनता का ही पैसा है। और ये जो सारी संपत्तियां बनी हैं, ये संपत्तियां किसी के सरकार के पैसे से नहीं बनी है, ये आम करदाताओं के पैसे से बनी हैं। और करदाता कौन है? जो माचिस की डिब्बी भी खरीदता है ना, वो भी करदाता है। केवल ये नहीं कि जो बड़े उद्योगपति हैं वो टैक्स देते हैं, या मिडिल मैन है वो टैक्स देता है, गरीब आदमी टैक्स नहीं देता है, गरीब आदमी भी टैक्स देता है। ये आपके हमारे परदादा दादाओं के जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने खून पसीने से इस देश को बनाया, उसकी संपत्तियां हैं, और उन संपत्तियों को अब सरकार निजी हाथों में सौंप रही है। और सरकार के लिए कहीं पर भी कोई मीडिया हाउस जो है इस पर चर्चा नहीं करता है। अब आप बताइए कि रास्ता जो है वो आगे का फिर कैसे तय हो, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि मीडिया धराशायी हो गया है। लेकिन हम जो है जितना बोल सकते हैं, जितनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए अब ऑनलाइन न्यूज इंडिया की वेबसाइट भी आ गई है, दोबारा से सुन लीजिए, onlinenewsindia.co.in। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको हर वीडियो में लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर के आप खबर क्लिक करेंगे और आपको हर बड़ी खबर, राजनीति से जुड़ी खबर, देश से जुड़ी खबर, मनोरंजन से जुड़ी खबर, आपके रोजगार से जुड़ी खबर, विदेश से जुड़ी खबर, हर खबर जो है उसमें आपको मिलेगी। विस्तार से खबरों को पढ़िए। जो खबरें मीडिया में आपको नहीं दिखाई जाएंगी, उन खबरों को हम जगह देने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारा हौसला अफजाई करिए। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।